नोबिता के जीवन के पीछे की सच्ची कहानी। दुनिया भर में डोरेमोन के लाखों प्रशंसक हैं जो आज भी इस श्रृंखला को देखना जारी रखते हैं। हालांकि इस सीरीज के पीछे का सच बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में वायरल वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गए थे, जो नोबिता के पीछे की सच्ची कहानी को उजागर करते थे। जापान का 9 वर्षीय लड़का नोबिता हिरोशी अपनी उम्र के किसी भी अन्य लड़के की तरह स्वस्थ और खुश लग रहा था, सिवाय इसके कि नोबिता दुनिया से एक रहस्य छिपा रहा था। वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। वे पीड़ित को इतने वास्तविक लगते हैं कि वे यह मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि यह सच नहीं है। इस प्रकार अकेले और गलत समझे जाने वाले नोबिता ने अपने मन में मनमोहक डोरेमोन की रचना की, जो उसे वह सब कुछ देगा जो वह कभी चाहता था और उससे भी अधिक। स्कूल में अलग थलग रहने, हर जगह गलत समझे जाने और अपने सिजोफ्रेनिक दिमाग के कारण डोरेमोन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, एकमात्र दोस्त जो उसे समझता था। और इस तरह डोरेमोन अस्तित्व में आया, एक खिलौना जीवंत हो उठा जो नोबिता को कभी परेशान नहीं करेगा। नोबिता की डोरेमोन पर ऐसी निर्भरता थी जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे काम करने के लिए हर तरह के अजीब गैजेट देगा, कि जब डॉक्टरों ने नोबिता को बताया कि डोरेमोन असली नहीं है तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब वह 16 साल का था तो हिरोशी परिवार अंततः उसे डॉक्टरों के पास ले गया, जिन्होंने डोरेमोन के अस्तित्व को खारिज कर दिया, जिससे नोबिता को चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया। उसने अपने पिता की बंदूक से अपनी जान ले ली और उस दुनिया में रहने से इनकार कर दिया जिसने उसकी अपनी दुनिया की उपेक्षा की थी। दुखद कहानी है ना, इसमें से कोई भी सच नहीं है। ये लिखना फेक न्यूज फैलाने की एक कवायद थी। हम उन स्रोतों से प्राप्त जानकारी लेते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, बिना उस पर दोबारा नजर डाले और आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेते हैं कि वह सच है। निस्संदेह जो कहानियां मैंने ऊपर लिखी हैं उन पर विश्वास करना और भी कठिन है, लेकिन जो मैं स्पष्ट करना चाहता था वह ये है कि यदि मैं फुजीमोटो हिरोशी द्वारा रचित एक काल्पनिक चरित्र के बारे में एक पूरी तरह से बकवास कहानी लिखने में इतना समय लगा सकता हूँ, तो कितना क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के पास आपका मन बदलने का एजेंडा है वे फर्जी खबरें लिखने में समय और प्रयास खर्च करेंगे। हमारे लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हम इंटरनेट पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए हमें आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता है। सूचना नया तेल है, इसलिए जानकारी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप दुनिया के एक सूचित नागरिक बन जाएंगे।